गुरु नानक देव साहिब जी महाराज की पावन बाणी जो अमृत वेले दे समय तो लैके भाव रात नूं 12:15 के करीब तो लै करके रह रास तो पहला तक दी ये बाणी इन्ने समय विच श्री जपजी साहब पढ़न का गुरां दा हुक्म है और अमृत वेले की बाणी मुख रूप विच ब्रह्म ज्ञान दे देण वाली बाणी, क्योंकि इस विच सारा ब्रह्म का ज्ञान ही कथन किया। बाणी के अंदर महान शक्ति की दाती अमृतमयी बाणी जिस दे अगे वड्डे वड्डे संसार दे लोग चुके ने। सो जिवें हिंदुस्तान दे विच बंगाल दे अंदर विनोबा भावे जी होए ने, जिन्हां ने जपजी साहब का आप भी टीका किया है, दाढ़ी केस भी उन्होंने रखे हुए सन। वो गुरु नानक देव जी की बाणी ये हर रोज पढ़िया करते सी। इसे तरह होर बहुत सारे किन्नियां दे नाम लईए जो जपजी साहब का पाठ करते हैं और करते ही रहंदे ने। महाराज ने जिवें वचन किया, होर केते तुधनों गावन से मैं चित न आवन। बेअंत सृष्टि पाठ करती है, कईयां बारे आपां सोच भी नहीं सकते ये जपजी साहब करदा होवेगा। इस करके बहुत सारे ऐसे महात्मा जन जो जपजी साहब की बहुत महिमा करते हैं, आओ श्रवण करते हैं। सतगुरु की कृपा का सदका सतगुरु जी बख्शिश करते हैं 37वीं पौड़ी। फिर जो सिद्धा ने बेनती की है, महाराज सो आप जी ने कर्म उपासना ज्ञान ये 3 कांड हुण तक सुनाए ने। साडा मन बहुत खुश होया, प्रसन्न होया है। इस तो बिना होर भी अगे चानना पाओ कोई कांड है जी। असल विच यह सारियां अवस्थावां दा रूप है। 7 भूमिका ब्रह्म ज्ञान दीयां मंदियां ने जिहड़ियां। शुभ इच्छा यही है कि एक दूजी बहु लख होवे, लख होवे लख 20। शुभ इच्छा विच आ जाती है। शुभ विचारना मन दे अंदर आउणी, श्रेष्ठ विचार आउणी। इसे प्रकार तनु मानसा सतवा पद अंश सख्त पदार्था भावनी ये जिहड़ियां अवस्थावां ने सारियां तुरिया पद दा आउणा, तुरिया अतीत अवस्था आउणी, ये अखीर तक जत पहाड़ा तक अवस्थावां चलियां जांदियां ने। वशिष्ठ मुनि जी ने इन्हां दा कथन भी किया है। सो ये बेनती जरूर है कि जिहड़ी जपजी साहब की पहला कथा रिकॉर्ड हुई है वो जरूर सुन लियो। ये तो हले आप बड़ी सूक्ष्म जी विचार कर रहे हैं, जो असल विस्तार पहली कथा विच बहुत ज़्यादा डूंघाई च कीता होया। ये सारियां अवस्थावां ब्रह्म वरिष्ठ ब्रह्म बरियान आदि बहुत उच्चियां अवस्थावां का जिक्र है असल विच इत्थे। पर कहते ने जिन्हें जिन्ना क विद्यार्थी मिलता उन्ना की पढ़ाया जाता। इस करके भर दिती है, जिहा जिहा विद्यार्थी होवेगा आपे समझ लवेगा, जिन्हों जिन्नी की जरूरत है। महाराज ने उत्तर दिता, भाई सिद्धो चौथा जिहड़ा है ना कांड वो है किरपा। जिस दे उत्ते वाहिगुरु की किरपा हो जाती है उहदी बाणी विच अत्यंत जोर हो जाता, ताकत पैदा हो जाती है, सत्ता पैदा हो जाती है। वो जिवें एक बाहरली तो कह साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा न जाए। ये आम क्योंकि साधु संत निर्मले महापुरुष होर भी कई कवितावां लिखते सी, उन्हां दी रचना विच ऐसियां चीज़ां आ जांदियां ने। बाणी के अंदर आया संत का किया सत कर मान। हुण ये किरपा है। असल गल इत्थे ही मुकदी आके। जिन्ना मर्जी कोई पुट्ठा लटक लवे, जिन्नी मर्जी मेहनत कर लवे, जे किरपा नहीं तो कुछ भी नहीं। सब कीता कराया इसे तरह ही जांदा। फिर क्यों किरपा तां हुंदी है जे निमरता आवे विच। वाहिगुरू जी दे अगे इन्नी निमरता चाहिदी है। एक तां हुंदा धरती दे उत्ते पैना लम्मे डंडे वत, एक हुंदा धरती दे विच भी पट के फुट डूंगा टोआ फिर लम्मे पाओ।
ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਦ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਥਾਂ ਪੱਟੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ, ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਬੈਠੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਇੰਚ ਨੀਵੀਂ ਆ ਹੁਣ ਵੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਬਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਮੁਕਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਲ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਏਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਤਕੜਾ ਬਣ ਜੇ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣੇ। ਤਾਈਓ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੇਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹਲੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਬਚਨ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੜੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। 7 ਬਚਨ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ।
महात्मा वाहिगुरु के हुक्म अनुसार रहने हुए शहीदी प्राप्त कर जाते हैं। निरंकार जी ने आप ये कर्म करके पंजवें रूप च दिखाया, नौवें रूप च दिखाया, गुरसिखां नूं दिखाया, उन्हां नूं इस रस्ते चलाया। शांत रस विच रह के शहीदी प्राप्त करनी, कदे वीर रस विच आके शहीदी प्राप्त करनी, क्योंकि हुण शहीदियां दा महीना ही चल रहा, पोह दा महीना प्रारंभ है। सो इस तरह सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते ने। जदों महाराज दा पुत इस तरीके नाल लायक हो जाए, पिता अपने पुत्र नूं थोड़े जे पैसे फड़ाउंदा देखण वास्ते, वो गया बाजार सारे ही खर्च आया, फिर फड़ाए फिर खर्च आया, फिर होर ज्यादा फड़ाए फिर खर्च आया। वो फिर माँ बाप बैठ के ख्याल करते ने, ये खर्चीला जा बड़ा, इहनूं रहण ही दो। ते जिहड़े पुत नूं दित्ते सीगे पैसे दित्ते सीगे $100, उन्हें संभाल के रख ले, फिर दिते फिर संभाल ले। साल भर च उन्हें किन्ने ही इकट्ठे कर ले, माड़ा जिहा खर्चा किया। उन्हां नूं पता कि यह खर्चीला पुत नहीं है, ये संभाल के रखदा और लोड़ पैण ते वरतदा भी है, ये नहीं कि वरतदा नहीं। इसी तरह परमात्मा भी अपने प्यारिਆਂ नूं माड़ी माड़ी सत्ता दे के देखते हैं। जे वो सत्ता की दुरवरतों करते हैं, फिर परमात्मा उन्होंने दिंदे ही नहीं है, फिर उन्होंने जमा रख लेंदे ने। जे सत्ता की ठीक वरतों कर दे गुरसिख, फिर महाराज जी उते किरपा करके उन्होंने शक्ति बख्शिश करते हैं, ताकि वह भले लई चीज़ नूं वरते, ना कि वह उसकी दुरवरतों करे। सो महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि इस करके उन्होंने जुबान दे विच बल हो जाता है। एक पासे पहला ये कहा कि आखण जोर चुप्पै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर। सो अखीर ते कहते जिस हथ जोर कर वेखा सोए। हुण ये कर्मखंड की बाणी जोर, ये जिन्हां दे हथ विच हुण जोर आ गया है, बल वाली बाणी बन गई है। सो जे कोई कहे कांड 3 हन 4 नहीं, तो इस तरह कथन करते हैं कि कर्म नाम किरपा दा है। किरपा उन्हां ही पुरुषां ते हुंदी है जिहड़े वाहिगुरू की उपासना करते हैं। सो जिन्हां ने उपासना कांडियां ने इस तरह की उपासना की, उन्हां उत्ते परमेश्वर की किरपा हुई है, उन्हां दी बाणी विच जोर ताकत आ जाती, जो भी कह दिता उही हो जाना। एक हुंदा सराप देना, सराप बकायदा जिम्मेवारी लैके दिता जाता। पुराने सराप इउं दिंदे हुंदे सी। सो जिवें सराप देण लगी सी द्रौपदी ने अपना पूरा अता पता बोलना हुंदा। किसी ने भी सराप देण लग्या, मैं फलाने दा पुत्र फलाने दा पोता, इउं मेरा आ नाम है, मैं तैनूं आ सराप दिंदा, इउं पूरी डिटेल दे के फिर सराप दिता जाता सी। वो चीज़ महाराज ने बंद की गुरसिखां दे अंदर। सुभावक ही मुख विचों निकलिया होया बचन पूरा हो जाता, इनू सराप जां वार आदਿਕ नहीं कहा जाता। महाराज ने इन्हां तो सानू मुक्त किया कि सराप नहीं देने एवें ताकत प्राप्त करके। सुभावक ही कोई गल हो जाए वो वक्री गल है। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, उन्हां दी जिहड़ी बाणी है जोर तो भाव ब्रह्म ज्ञानी वाली बाणी हो जाती, प्राप्त हो जाता ब्रह्म ज्ञान। उन्हां दी बाणी स्वरूप विच परमेश्वर विच जोड़न वाली हो जाती। जोर का अर्थ जोड़ना भी है। आखण जोर चुप्पै नह जोर दे उदा ते कई अर्थ सीगे। जोर का अर्थ जोड़ना भी है, जोर का अर्थ ताकत भी है, जोर का अर्थ ज्ञान भी है। उन्हां दी बाणी जिहड़ी है ना बहुत मिठास वाली ते काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं खंडण वाली कट्टण वाली। मिल साधु खंडल खंडा है, काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। इस तरह उन्हां दी बाणी जिहड़ी है सुभावक भी कही हुई गल पूरी हुंदी है, सुते सिद्ध कहा होया वाक भी पूरा हुंदा। तिथै होर ना कोई होर। हुण जिथे ऐसे महापुरुष बख्शिश वाले पहुंच जाते ने, बैठे ने सचखंड दे विच भी जिथे वो बैठे ने, उस जगह ते कोई होर पुरुष नहीं पहुंच सकता। बहुत उच्ची अवस्था के मालक बन जाते हैं, क्योंकि होर मत विच लगाउण वाला बंदा नहीं उत्थे पहुंच सकता। ये परमेश्वर की भगती वखरी है।
संसार दे जीव कोई कहना मैं उत्थों नाम लिया, कोई कहना मैं उत्थों आ नाम जपिया, होर मंत्रां जंत्रां दी उपासना करन वाले इस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। सिर्फ जिन्हां ने परमेश्वर दी ही भगती कीती है। सतयुग दे विच भावें सी ध्रुव प्रहलाद जी, इसे प्रकार होरना युगां विच बड़े भगत रब दे ही सिर्फ होए ने, जिहड़े सिर्फ परमात्मा दे भगत, जिन्हां ने चाहे उहदे नाम नूं राम रूप विच कहा, चाहे अल्लाह कहा, चाहे उन्हां ने जिन्हां दा निशाना एक परमेश्वर है, सिर्फ निशाने की गल है। इउं तां तुसीं वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, कई कहने साडे कोल माया की कमी है, 2 घंटे वो वाहिगुरू वाहिगुरू माया का ध्यान करके करदा, उहनूं माया मिल जाती, क्योंकि उन्हें ध्यान परमेश्वर का नहीं कीता। कोई वाहिगुरू वाहिगुरू करके कहना मेरा काम बन जाए, ਉਹਦਾ काम बन जाता। कोई सिर्फ वाहिगुरू इस करके ही कहना कि वाहिगुरू तुसीं मिलो। वाहिगुरू कहने लो सारी दुनिया चो लख बंदा तो पदार्थां लई जपदा, ओ मेरा एक प्यारा मैनू आवाज मार रहा सीधी, लो भी ओनू जाके दर्शन दईए, क्योंकि वो सिर्फ मैनू ही याद करदा। बाणी पढ़ रहे हैं बैठे, आ ही जाता गृहस्थी के मन च के आ काम जे महाराज कर देन वो काम हो जाता। ताकत साडी उत्थे लग गई। इस करके जिथे भी आपां लगांगे उत्थे ताकत लग जाती है। सो जिवें कोई महापुरुष होए ने, काफ़ी ज़्यादा अंत दे समय ते उन्होंने किसी की बीमारी अपने ते लै लई, और जदों अंतिम समा आया तो होर कोई बंदा उन्हां दा पाठ करके उन्हां दी अरदास करन लग्या, जद तां वो अरदास विच उन्हां बारे कह ही नहीं सकिया कि उन्हां नूं तंदुरुस्तियां बख्शो, उहदे मूँह चों ही नहीं निकलिया। जदों उन्हां महापुरुषां नूं मिलण गया, कहंदे कर लई अरदास फिर तूं मेरी तंदुरुस्ती दी? कहंदे जी करन लग्या मूँह चों ही नहीं निकलिया। कहंदे मेरी इच्छा ही नहीं सी। कमलिया जे तू तंदुरुस्ती दी अरदास करदा, मेरी सारी कमाई तंदुरुस्ती ते ही लग जानी सी, ते मैं मंगदा ब्रह्म ज्ञान। इस करके मैं अपनी ताकत नूं पदार्थां विच नहीं खराब करनी चाहुंदा। पर आ लभदा रोटी अद्धी मिल जूगी कोई नहीं, कपड़ा ना मिलू ना सही, एक बारी ब्रह्म ज्ञान मिले फिर सब कुछ मिल जाता। ये बच्चों वालियां खेडां नहीं मैं खेडदा कि मैं बाणी पढ़ के परमात्मा तो मेरी फिणसी हट जे, मेरा फोड़ा हट जे, मेरा बुखार हट जे, मेरी दर्दां हट जाण। कहंदे फिर तां जदों आपां इह चीज़ां दे पिछे बाणी की वरतों करन लग पे, फिर तां सारी बाणी उधर ही पढ़ती, फिर तां परमेश्वर की प्राप्ति होई होई ना। इस करके कहंदे मैं हुण शरीर छड्डना थोड़े दिनां नूं, ते तूं तंदुरुस्तियां मंगी जाना, मैनूं खुशी चढ़ी पई मैं सचखंड जाना। महात्मा खुश हुंदे ने मैं जा रहा सचखंड अपने घर। जिवें आपां इत्थों गुरु घर तो जदों अपने घर नूं जांदे आ, जां फिर पंजाब हो के आउणे आ, जां पंजाब वाले इत्थों उत्थे नूं जांदे वापस आपदे घर नूं, हर बंदे नूं अपने घर जाण दी खुशी हुंदी। मैं अपने घर जा रहा, बच्चों नूं मिलांगा, इहनूं करांगा। ब्रह्म ज्ञानी नूं कोई मतलब नहीं, उहनूं अपना घर सचखंड नज़र आउंदा। वो कहना मैं अपने घर जा रहा, घर जा रहे, खुश हो जाते हैं भी हुण सचखंड जा रहे, मैं परमात्मा के चरनां जा रहा। तिथै जोध महाबल सूर, उस जगह के उत्ते ने जोधे रहंदे ने, महाबली रहंदे ने, सूरमे रहंदे ने। कहंदे जी लड़ाई करने वाले उत्थे चले गए, नाले कहंदे कोई जा नहीं सकता। सिद्ध कहंदे लड़ाई करने वाले जांदे आ जी। महाराज कहंदे नहीं, असीं जोधा होर किसी नूं कहने। कहंदे जोधा कौन हुंदा जी? कहने पहला थोनों ये पता भी जोधा ते महाबली ते सूरमा ये 3 अलग अलग ने? कहने ना जी। कहने देखो भाई जोधा उहनूं कहंदे जिहड़ा एक नाल एक लड़े, महाबली वो हुंदा जिहड़ा 10,000 बंदे नाल इक्को ही बंदा मुकाबला करे, सूरमा वो हुंदा जिहड़ा अणगिणत नाल लड़े। इसे तरह इत्थे वो जोधा है जिथे असीं वचन कीता, जोध जिन्हें एक अपने शरीर नूं अपने काबू च रखिया होया। मन भावें डोलदा, मन कहना मैं आ माड़ा काम करना, आ करना, पर शरीर करके बचया होया, उहनूं कहंदे बड़ा तकड़ा योधा है। मन करके तो गलती हो गई, पर शरीर करके बचया रहा। गलती 3 प्रकार हुंदी, मन करके, जुबान करके, शरीर करके। मन करके कोई सोची जावे कि मैं फलाने बंदे नूं ऐ कर दियांगा, उहनूं ऐ कर दियांगा, ਉਹਦਾ कोई केस नहीं बनता दुनियावी तौर पर।
जे आपां किसी दे मूँह ते जाके उहनूं कह दईए मैं तैनूं मार दिआंगा, वो इरादा कतल बन गया। उते उहने जा के कहा भी ये तो मैनूं मारन नूं फिरदा, मैनूं किन्नी बार कह हटिया बई ये बंदे दा इरादा है। एक हत्थी काम कर ही दिंदा, फिर नुकसान किसी दा, उहनूं जज फांसी भी ला सकदा, 20 साली भी हो सकदी है। इस तरह है कि जिहड़े बंदे अपने मन करके विकार चितवदे ने, कबीर विकारा चितवते झूठे करते आस, मनोरथ कोई ना पूरे चाले उठ निराश। हुण विकार मन करके है, कोई माड़ी चीज मन करके है, कुछ भी मन करके है, जुबान ते नहीं गल आई, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं पता कि अंदर की है। जदों गल जुबान ते आ गई वो गल फैल गई, जदों शरीर करके हुई वो सारे किते फिर वो गल लोगों दे विच मशहूर हो गई। महाराज सच्चे पातशाह कहते जिहड़े बंदियां ने सिर्फ मन करके तां माड़ा सोची जांदे ने, पर शरीर करके बचे हुए ने विकारां तो, माड़े कम्मां तो, उन्हां नूं कहंदे ये बड़ा तकड़ा योद्धा है। महाबली कौन हुंदा? जिन्हें अपनियां 10 इंद्रियां नूं विषयां तो ही रोक लिया। हुण तां आपां रोक नहीं सकदे, इही जी अवस्था बार बार मन जांदा, कोई गंदी चीज सुणन नूं, कोई अखां रोक के रखण ते भी नहीं रुकदियां, जुबान नहीं रुकदी, हथ नहीं रुकदे, पैर नहीं रुकदे, इंद्रियां सारियां नहीं रुकदियां, विकारां वल नूं दौड़दियां ने, नक सुगंधी वल दौड़दा है। पर महाराज कहने जिन्हां ने 10 इंद्रियां अपनियां अपने काबू च रखियां होईयां ने, जित लाईयन तित लगदियां न खिंजो ताड़ा। 10 इंद्रियां ही काबू च ने, कंट्रोल च रखियां होईयां ने। अखां नूं कहंदा जाना नहीं किते, जिवें किसी प्रेमी नाल बचन हो रहे सीगे, रब दे प्यारे बहुत बैठे दुनिया च, जां मैनूं उन्हां दा ख्याल रखना पैंदा, पुछना पैंदा हुण कित्थे पहुंच गए, जां फिर वो आपे दस दे। हुण एक नूं पुछिया भी तू कित्थे पहुंच गया, मन की अवस्था की? पहलां उहदा मन जांदा सी बाहर नूं, मन बहुत चलाक है, बहुत ज्यादा चलाक है। पहला मन टिकिया घर च, एक दिन उहदा फोन आया, मेरा मन कहंदा मैं गुरुद्वारे जा आवां। मैं कहा ना ना ये चलाकी च ना फसी, ये गुरुद्वारे जांदा जांदा ना फिर इधर उधर भी जाऊगा, तैनूं घरों कह के जाऊ, जिवें नियाणा घरों कह जे मां बाप नूं मैं गुरुद्वारे चलिया जावे फिल्म देखण। बहुत चलाक हुंदे नियाणे भी, नियाणे उत्तों होर बन जांदे, विचों मन भी ऐसा ही। इहनूं तू ना कहीं कह जे तू जाना गुरुद्वारे आपां दोनों चलांगे, शरीर करके भी मन करके। मन एक दशा बाद च इही जी बन जांदी आ, ये घुम्मे आउंदा हुंदा सारे थाई जाके। हुण पुछिया कहंदे हुण डरदा बहुत आ मैथों, जे मैं कह रहा नहीं जाना टेक के बैठ ते, कहंदे नियाणे वांगू डर के उत्थे ही बैठ जांदा, फिर नहीं हिलदा। ये मन दीयां दशा ने, हुण बाहरली गल नहीं चल रही, अंतरीव गल चल रही है। मन काबू च हो गया, हुण इंद्रियां काबू च हो गईयां, अखां नूं हुक्म हो गया मन दे राही खबरदार जे किते देखिया 7 वचन जी अखां बंद ही रहिंदियां ने, कन्नां नूं कहता बोले हो जाओ, कुछ नहीं सुनना। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, अखां बाझों वेखना बिन कन्ना सुनना। ये कथा अगे माझ राग की वार च आवेगी चल के। इक्को ही शब्द के 28 अर्थ किए महापुरुषों ने, पर असीं इन्ने संगत च नहीं सुणाउंदे। संगत विच मुख 5-7 अर्थ होणगे। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहने जिन्हां ने 10 इंद्रियां नूं ही काबू कर लिया, शब्द स्पर्श रस रूप गंध तो मुक्त हो गए, जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो शरीर करके मुक्त ने, हले मन नहीं रोकिया। जिन्हां ने इंद्रियां रोकियां महाबली बन गए। जिहड़े फिर उस तो उपर ने सूरमे ने, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ मन ਦੀਆਂ अणगिणत वासना ਨੂੰ रोक लिया है, मन विच वासना ही नहीं आउंदी, एक टक समाधि ला के ਉਹਨੂੰ कहने मन करके बाणी करके शरीर करके समाधि लग गई। दी बाणी च कई थाई आउंदा मन क्रम वचन, ये 3 अखर इकट्ठे 10वें पातशाह की बाणी च बहुत आउंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बहुत आउंदे ने अखर ऐसे कि मन वचन कर्म करके उन्होंने कर्म किया। हुण जदों ये वासना रोक लईयां मन दियां, हुण मन नूं कहो जा नहीं, बस समझदार हो गया। गुर किरपा जे नरको कीनी ते ये जुगत पछानी। फिर जिन्हें गुरु उपदेश नूं श्रवण किया, महाराज कहंदे वो भी योद्धा है।
पहला तो संगत च कोई आउंदा ही नहीं, आया तो बैठिया ही नहीं, ते जिहड़ा बैठ के सुनदा उहनूं कहंदे ये भी योधा है, बह के सुनदा तां है ना। फिर जिन्हां ने उस उपदेश नूं मन्निया उहनूं महाबली कहंदे ने, भी इहने भी सुनिया भी है ते मन्निया भी है। इहनूं कहा सी कि आउंदा जांदा गुरुद्वारे ਜਦੋਂ तक आवें जिन्ने चौपी दे पाठ हो जाण राज करिया कर, आउंदा जांदा मूल मंत्र करिया कर, वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर, वो करदा। इहने मन्नण कर लिया, जो इत्थे सुनिया सी इहने मन्निया, जिहड़ा मन गया। हुण जिहनूं एक वचन कर दईए भी आह वचन मनना है, गुरु साहब दा हुक्म है, वो मन गया। सतगुरु कहंदे बल्ले जोधिया, वाह बई वाह, बहुत तगड़ा बंदा है, इहने साडा सुनिया और सुन के मन्नण कीता। मन्नण करन वाला महाबली मन्निया। जिहने फिर निध्यासन कीता, उहदी कमाई कीती है, शुभ गुणां नूं ग्रहण करना शुरू कीता, अवगुणां दा त्याग कर दिता, वो बन गया सूरमा। इसे प्रकार जिहने त्वंग पद दा विचार कीता वो योधा है, जिहने तत् पद दा विचार कीता वो महाबली है, जिहने त्वंग तत् तत् त्वंग भाव जीव ईश्वर दी अभेदता कीती वो सूरमा है। ये सारियां चीज़ां बड़ियां है, त्वंग पद तत् पद जीव जीव हुंदा कि मैं जीव हाँ, मैं आत्मा हाँ, एक तो ये विचार है। एक विचार यह है कि वो वड्डी जोत जो परमात्मा है, एक ओहदा विचार कीता है। तीजा ये आया कि मेरा अते परमात्मा दा आपस विच मिलाप किवें होवे, मेरी आत्मा परमात्मा च लीन किवें होवे, इहनूं कहंदे तत्त्वंग दा भाव, त्वंग तत् तत् त्वंग। सो ऐसियां चीज़ां हां ने, एक अपनी आत्मा एक परमात्मा, दो विचारां हो गईयां। तीजी विचार हो गई कि मेरी आत्मा ते परमात्मा असीं दोनों एक किवें होईए, परमात्मा विच मैं लीन किवें होवां, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਲਰਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਈ ਰਾਮ ਹੋਏ। कहते एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट मैं लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सब हूं ते न्यारा। वो निर्गुण राम जिहड़ा मैं उहदी गल कीती जो सर्व व्यापक है। हुण रामचंद्र जी त्रेते विच होए ने अते प्रहलाद जी होए ने सतयुग दे विच। प्रहलाद जी ने राम राम जपिया, फिर उदों तो रामचंद्र जी हले होए नहीं सी, वो किहड़े राम नूं जपदे सी? कहते राम तो भाव इत्थे रमिया होया रमंती रामा। राम हुंदा सर्व व्यापक परमात्मा परिपूर्ण परमेश्वर। रामचंद्र जी खुद राम राम जपदे सी। राम राम वो किहदा नाम है? परमात्मा दा। वो आप भी परमात्मा दा नाम जपदे सी। परमात्मा दे हुक्म विच ही रावण नूं मारन आए सी। सो इस करके परमात्मा नूं जदों भी हुक्म होया उदों ही हुक्म हो गया फलाने दा खात्मा करना जाओ। इस करके हुण इत्थे जिहड़ी अवस्था आई है, राम तो पा मम्मे नूं औंकड़ लग्या होण करके परमेश्वर तिन मह राम रहया भरपूर। जदों औंकड़ां दलैंकड़ां दा थोड़ा थोड़ा ज्ञान देखण लग जाओ, नाले तां शुद्ध बोलोगे, नाले पता लग जू कि परमात्मा वाले इशारा कीता होया है। उन्हां उपासना काण वालियां दा, बख्शिश काण वालियां दे हिरदे विच परमात्मा भरपूर हो जांदा। जिवें पानी का गिलास कांढियां तक भर दी, सरोवर कांढियां तक भर दीए, किसी भी भांडे नूं कांढियां तक भर दी, उत्तों दी डुल डुल पैंदा, उहनूं कहंदे भरपूर हो गया। निहंग सिंह ने इन्हां कोल बाटे रखे हुंदे ने फौजां कोले, इह बाटे दा नाम रखिया भरपूर सिंह। बाटे नूं भरपूर कहंदे, भरपूर सिंह है इह, भर दे उत्ते तक। कहंदे ने जेड़ा देऊ भर के उहदे नाल रहना रल के, जेड़ा देऊ ऊना उहदे नाल नहीं कूना, भर के लैना भरपूर सिंह। ते गिलास का नाम रखिया बेतबारा। आ बेतबारा लैना जी? कहने ना जी बेतबारा, इहदा की पता किहड़े वे टेढ़ा हो जाए, रुड़ जाएगा, भरपूर सिंह ही ठीक है सानू। इस करके तिन मैं राम रहया भरपूर। उन्हां दे हिरदे च राम परमेश्वर भरपूर है। डुल डुल पैंदी बख्शिश, इन्नी बख्शिश हुंदी उन्हां दे उत्ते। जिवें हनुमान जी दे शरीर च उदों त्रेते दे विच हनुमान दे शरीर विच गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै दी अवस्था सी।
ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, त्रेता। बहुत सालां ਦੀ ਗੱਲ, ਲੱਖਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮੇ ਕੇ स्वामी सीब होरी लंक विभीषण आप्यो हो, ਜਦੋਂ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, उस वक्त सीता जी ने खुश होके सुच्चे मोतियां की माला दिती हनुमान जी नूं। हनुमान जी लैके चंगी तरह देखण, कदे इधरों देखण कदे उधरों देखण, फिर एक वट्टा जिहा लैके मोती तोड़िया, दंदां थल्ले भी कहंदे किरचिया, फिर दूजा तोड़िया, तीजा तोड़िया। सीता जी नूं इस गल दा थोड़ा जिहा गुस्सा आया, कहंदी जांगली जांगली ही रहा तू, मोती तोड़ते सुच्चे, की देखदा इन्हां च? कहंदे जी देखदा कि राम दा नाम है विच मोती च। सीता जी कहण लगे तेरे च है, एडा वड्डा शरीर चक्या होया, तेरे च राम दा नाम है। उस वक्त अपनी छाती पाड़ के दिखा दी, ऐ नौहां दे नाल छाती पाड़ के कहंदे आ देखो मेरे हिरदे च वसिया होया, मेरे रोम रोम है। सीता जी नूं उत्थे चुप करना पिया। कहण लगे वाकई तू बड़ा पहुंचिया होया गुरमुख है तू, तेरे रोम रोम विच परमेश्वर दा नाम है, ताइयों तो तेरे च इन्नी सत्ता है कि समुंदर तो उड़ के तू जा करके लंका दे विच लंका नूं अग ला दिती। काहदे आसरे? परमेश्वर दे नाम दे आसरे। पुराणियां रीतियां राम जपो जी ऐसे ऐसे, तू प्रहलाद जपियो हर जैसे। बड़े बंदे होए ने रब दे नाम लैण वाले, जिन्हां दे राम राम हिरदे च हो रहा है। वाहिगुरू वाहिगुरू जो गुरां ने आपां नूं बख्शिश कीता, ये गुरमंत्र हुंदा। गुरमंत्र जिहड़ा जिहनूं मिल गया वो उसे दे अभ्यास नाल ही कामयाब हुंदा। सतयुग दे विच ओही सी, कलयुग दे विच वाहिगुरू मंत्र ही बख्शिश होया। इस करके सतगुरु महाराज कहंदे ने कि जिहड़े रब दे प्यारे ने ना, उन्हां गुरमुखां दे हिरदे च परमात्मा दा नाम लबा लब भरिया पिया, कांडियां तक।